गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम सब जो है ये पर्सनालिटी टू बी का जो है एक सवाल है जिसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो है हल करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर दें। चलो देखो आज हम इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन है पर्सनालिटी टू बी का। यदि बहुपद जो है 2x² माइनस 7x धन 3 के शून्यांक p और q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करो। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है हम सबसे पहले उस बहुपद को लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बहुपद हमारा दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 और बहुपद का शून्यांक P और Q है। P और Q जो है इस बहुपद के शून्यांक है, इसलिए जो है P प्लस Q अर्थात हम कह सकते हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अब बटे में x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, देखो यहां पे जो है अब हमारा हो जाएगा माइनस और x का गुणांक यानी जो बहुपद है उसमें x में जिससे गुणा है उसको लिखेंगे। तो x में किससे गुणा है बच्चों? -7 से गुणा है और यहां पे अब हम लिखेंगे -7 अब बटे में x² का गुणांक यानी x² में 2 से गुणा है तो हम यहां पे लिखेंगे 2। अब देखो बच्चों ऋण में ऋण से गुणा कर दो, क्या होगा? प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा 7 अब बटे में 2 हो जाएगी यानी 7 बटे में 2 जो है इसका मान हुआ। अब हम लिखेंगे कि P इंटू क्यू यानी शून्यांकों का गुणनफल बराबर। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होती है अचर पद अब बटे में x² का गुणांक x² का गुणांक। तो देखो बच्चों अचर पद हमारा क्या है? इसमें अचर पद क्या है? 3 है तो यहां पे लिखेंगे 3 अब बटे में x² का गुणांक x² में किससे गुणा बच्चों? 2 से है, यहां पे लिखेंगे 3 बटे में 2। अब देखो अब हम लिखेंगे कि p प्लस q इक्वल टू 7 बटे में 2 7 बटे में 2 7 बटे में 2 होगा। अब क्या करोगे? दोनों पक्षों का जो है क्या करेंगे कि हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस q का होल वर्ग बराबर 7 बटे में 2 का होल वर्ग। ठीक है, तो फार्मूला तुम सबको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। याद है? वही फार्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो ये हो जाएगा p का वर्ग प्लस q का वर्ग प्लस 2ab इक्वल टू 7/2 का होल वर्ग। ठीक, अब देखो यहां पे हो जाएगा p² प्लस q² इक्वल टू 2ab को हम पक्षांतर करेंगे तो 7 7 49 बटे में 2 2 निके 4 और माइनस हो जाएगा 2ab यानी 2 और यहां पे देखो ab नहीं लिखना है हमें यहां पे लिखना है pq लिखना है। तो यहां पे हो जाएगा pq का मान हमारा क्या है बच्चे? देखो यहाँ पे pq का मान होता है 3 बटे में 2 तो गुणे 3 बटे में 2 3 बटे में 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये हो जाएगा कि 49 बटे में 4 माइनस 2 से 2 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे 4 तिहाई 12 यानी 49 माइनस 4 तिहाई 12। देखो क्या किया जाता है ना कि जब भी ऐसे सवाल होते हैं तो इससे इसमें गुणा करके घटा देते हैं। तो यहां से गुणा किए 4 तिहाई 12 हुआ बराबर बटे में 4 हुआ। अब बच्चे घटाओगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 और 4 में से 1 जाएगा 3
बटे में 4। काटने वाला तो है नहीं संख्या कि कटेगा संख्या, संख्या कटेगी नहीं। जब संख्या हमारी नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 37 बटे में 4। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे सब क्वेश्चन में क्या पूछा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान जो है निकल गया। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग को समझ में आया। ठीक है, तो उसी चैप्टर से जो है, उसी प्रश्नावली से एक और क्वेश्चन पूछा है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक यम तथा यन हो तो यम अपान यन प्लस यन अपान यम का मान ज्ञात करो। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको भी हल करेंगे कैसे, देखो यहां पे लिख लेंगे कि बहुपद, बहुत आसान है, बहुत आसान है हल करना, बस दिमाग लगाना है। ठीक है, कि यदि बहुपद हमारा क्या दिया बच्चे, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ये हमारा बहुपद दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सपोज दैट मान के चलो, ये अगर मान दिया है तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो n इंटू m होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होती है, जो दोनों संख्याएं दी होती है उनका गुणनफल ही, यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यहाँ आई तो उसी का गुणनफल जो होता है वही हमारा एलसीएम होती है। तो n में जब m से गुणा करेंगे तो m n होगा, ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। तो मतलब हमें इसमें जो है, और ये कह रहा है कि यम तथा यन जो है बहुपद का शून्यांक है। जब बहुपद का ये शून्यांक है तो सबसे पहले हम शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो शून्यांक यानी बहुपद के शून्यांक यम तथा यन है। मान लो कि यम और यन क्या है, बहुपद का शून्यांक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यम प्लस यन अर्थात शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अब बटे में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखो यहाँ पे जो है माइनस और x का गुणांक, बच्चे इसमें x में किससे गुणा है, 11 से गुणा है, तो 11 हो जाएगा। और x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर में 3 से गुणा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। यानी जो है यम प्लस यन का मान जो है माइनस 11 बटे में 3 हो गया। अब देखो यम इंटू यन यानी शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होती है, अचर पद अब बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अचर पद क्या है, जो अंत में दिया होता है उसी को अचर पद, जिसका मान फिक्स हो, बदलता ना हो, उसको हम अचर पद कहते हैं। तो ये 4 है, 4 के ठीक आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस 4 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 3 हो गया। ठीक है, अब देखो जो सवाल में पूछा है उसको अब लिखते हैं। क्या पूछा है कि यम अपान यन इक्वल टू इक्वल टू आ रहा है, प्लस दिया है, यम अपान यन प्लस यन अपान यम दिया है। हम क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो यम इंटू यन हो जाएगा, यम इंटू यन हो जाएगा। यन से इसको कटाएंगे तो यन कट जाएगा, यम बचेगा, यम से इसमें गुणा करेंगे तो देखो यम स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चे। यम से यम में गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे तो 2 पावर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यम से यम कट जाएगा, बचेगा यन, और यन से यन में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है लिखेंगे कि यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर प्लस, देखो इसमें एक कंडीशन आए हैं, देखो इसका वर्ग है और इसका भी वर्ग है। तो अगर हम सपोज दैट मान के चलते हैं कि ये a है और ये b है, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे यम और b की जगह पे यन हो गया। अब माइनस 2 यम यन, ताकि ये उतना ही को जोड़ के उतना ही को घटा दिए। कारण किस लिए घटाया गया, इसलिए कि इसका मान बदले नहीं, क्योंकि 2 यम यन में से 2 यम यन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ऑलरेडी हमें यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे
ये है यम इंटू यन। अब सारे का मान रखते हैं। देखो इसका जो है ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस टू यन स्क्वायर प्लस टू ए यम यन, मतलब कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस टू ए बी। किसका फार्मूला होती है? ए प्लस बी का वर्ग, ए प्लस बी का वर्ग होती है। तो यहाँ पे ए की जगह पे हम यम है और बी की जगह पे यन है, तो ए और बी का वर्ग। अब बच गया हमारा टू यम यन, अब बटे में यम इंटू यन बच गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यम प्लस यन का वर्ग, यानी यम प्लस यन, यानी ये शून्यांक है दोनों और शून्यांकों का योगफल है, और शून्यांकों का योगफल कितना दिया है? -11/3 दिया है। तो -11/3 का होल पावर 2 -2 गुणे, अब इसका मान दिया है -4/3, -4/3 हो जाएगा, बटे में यम इंटू यन का मान दिया है -4/3, -4/3 दिया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हल करेंगे 11। देखो जब तुम सबको बहुत पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया है कि ऋण का जब पावर एक सम संख्या होती है तो प्लस होता है, और जब विषम होता है पावर तो वो माइनस में होती है। ठीक है। यहाँ पे जब माइनस है और इसका पावर जो है एक सम संख्या है, इसलिए ये प्लस में होगा, और 11 में 11 से गुणा करोगे तो 121 हो जाएगी, और 3 3 9 माइनस, ये हो जाएगा ऋण में ऋण से गुणा कर दिए तो प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के 8, अब बटे में बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 8/3 हो गया। अब हम यहाँ पे देखो बटे में -4/3 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये 9 का 9 ही हो जाएगा, और 9 एकम में 9 यानी 121 हो जाएगी, और ये प्लस में चिन्ह में है तो प्लस हो जाएगा। 3 से इसमें भाग करेंगे तो 3 3 9, 3 बार जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 कितना हो जाएगी 24 हो जाएगी, 121 प्लस 24, अब बटे में 9 हो जाएगा, बटे में 9, और इन सभी का बटा जो है हो जाएगा -4/3। अब देखो इससे इसमें क्या है, भाग है। अब भाग को हम चेंज कर देंगे किस में, गुणे में, तो 4 1 5 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और 1/9 और गुणा करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, -4 नीचे चली जाएगी। एक बार मिला लेते हैं, 121 होगा, 9 से और 3 3 9, 3 बार, 3 8 24। ठीक है। अब देखो 3 से ये कटेगा, 3 3 9 यानी जो है 3 3 9 यानी 145, अब बटे में 3 गुणे 4, 3 गुणे -4 बराबर हो जाएगा, क्या कटेगा का 5 4 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 145 बटे में -145 बटे में 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ठीक है। सवाल समझ में आया? तो सवाल समझ में आया तो इसको जो है नोट कर लीजिए, और जो